नमस्कार, मैं हेमंत रस्तोगी। अमर उजाला में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे पहलवान के साथ हूँ जो उस भार वर्ग में अपनी जड़ें जमाने के लिए आतुर हैं, जिसमें भारत का कभी दबदबा रहता था। चाहे सुशील कुमार हो, चाहे नरसिंह यादव हो, ये ऐसे पहलवान हैं जो 74 किलो भार वर्ग में खेला करते थे और भारत का ये भार वर्ग बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद से इस भार वर्ग में एक खालीपन सा आ गया था। इस खालीपन को दूर करने का बीड़ा हमारे देश के उभरते पहलवान अभिमन्यु ने उठाया है। हालांकि अभिमन्यु 70 किलो भार वर्ग में अभी खेलते हैं और एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। लेकिन अब जो एशियाई खेलों के ट्रायल्स होने वाले हैं 31 मई को, उसमें अभिमन्यु 74 किलो भार वर्ग में खेलेंगे और देश की टीम में सेलेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कितना बड़ा फैसला है आपके लिए। 70 किलो में आपने एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और आपका ये पहला स्वर्ण पदक है सीनियर वर्ग में। फिर उसके बाद 74 किलो वर्ग में आने का क्या खास वजह क्या है? वजह तो यही है जी कि जो 65 की थी वेट कैटेगरी है वो इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो और 70 को थोड़ा सा वीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 74 को भी स्ट्रॉन्ग होना है। 74 के जी मेरा एंट्री में है। तो बहुत अच्छे अच्छे रेसलर 74 की टीम में है। तो यही वजह है कि को थोड़ा सा वेट ही मेरा ज़्यादा ही रहता। वो 65 के जी के लिए फुल स्पोविंग को थी, तो 74 के जी को बेटर था बस। 74 केजी को आप समझते हो कि दुनिया के सबसे टफेस्ट वेट में से विदाउट एनी डाउट इज द बेस्ट। माना नहीं जाता, ये है ही द बेस्ट, सबसे टफ। आपको रोल मॉडल कौन है? 74 के जी में काफ़ी सारे अच्छे रेसलर्स हैं, जो रशियन रेसलर्स हैं जो मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। उन्हीं को मैं उनसे काफ़ी प्रभावित। वैसे कोई नाम बताइए, इसको फॉलो करते हैं आप, किसकी टेक्निक को देखते हो, किसको पसंद है? रेसलर्स का तो ऐसा है जी कि एक टेक्निक किसी की अच्छी है, एक टेक्निक किसी की अच्छी है, तो एकदम एक पर्टिकुलर तो जैसे कोई एकदम परफेक्ट खिलाड़ी तो नहीं होता कि एकदम जो बिल्कुल ही परफेक्ट हो। 74 के जी बहुत अब डाउन बड़ा वेट है। अगर आज आप मतलब आपको कोई फर्स्ट आया है तो कि भाई वो मुश्किल होगा कि वो वही फर्स्ट आया, तो वो काफ़ी डबल वेट है। तो उसमें हर वो सभी रेस्टोरेंट अच्छे हैं, सभी रेस्टोरेंट। आप अगर 74 के टीम में देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10 रेस्लर्स एक कम चेन का मतलब चेन बॉक्स लेवल के आप नहीं। चुनौती बहुत कड़ी होगी आपके सामने, देश में भी होगी, क्योंकि इस बार में जयदीप भी हैं और भी संदीप मान भी 79 केजी से 74 में आ रहे हैं। मतलब एशियन गेम्स की टीम में सेलेक्ट होने के लिए भारत में तो दावेदारी है ही है, और फिर उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर उसके बाद आपको अपने आप को साबित। जी और मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार 74 के जी जो अपना वर्ल्ड में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं वो बिल्कुल नहीं पिछड़ेगा। अगर मैं सेलेक्ट हूँ तो भी, और अगर कोई मोर भी अगर सेलेक्ट होगा तो वो भी मेरे ख्याल से 74 में बहुत अच्छा रही इस बार। बिल्कुल। अभिमन्यु हिसार से आते हैं, वो एक ऐसी हरियाणा एक ऐसी खान है जो पहलवानों को लगातार जन्म देता है। अभिमन्यु भी उससे अछूते नहीं है। अभिमन्यु ने बेहद कम उम्र में कुश्ती को अपनाया और उनके पिता भी कुश्ती करते थे और उनको देख करके ही उन्होंने कुश्ती शुरू की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभिमन्यु के सिर से बेहद कम उम्र में अपने पिता का साया पिट गया। बड़े संघर्षों में इनका बचपन बीता है और इन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए पहलवान बनने की ठानी। अभिमन्यु कैसे मतलब आप बड़ा टफ था आपके लिए, आपके पिता का दर्दनाक तरीके से हादसे में जाम, किस तरीके से उनका देहांत हो गया था जब आप बता रहे थे खेतों में बिल्कुल? हाँ, वो जो 11,000 वोल्टेज के तार थे तो उनको टच हो गया था, तो काफ़ी तो वहीं पे उसके बाद वो आपने ठाना कि मेरे पिता का सपना था कि मुझे पहलवान बनना, तो आपने पहलवान बनने दिखाए। जी बिल्कुल। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी और दादाजी, मतलब सभी का सपना था कि अब पहलवान बनूँ। और जैसे और भी हमारे परिवार में जैसे मेरा भाई भी करता था, वो तो इतना अच्छा नहीं कर पाना, लेकिन मेरे से काफ़ी उम्मीदें ऐसा, तो मैं अपना बेस्ट
कहाँ से आपने पहलवानी शुरू की? आप बता रहे थे कि आपके चाचा जी आपको हिसार से सीधे दिल्ली लेकर के आ गए। हाँ जी जी, क्योंकि जब मेरे पिताजी और जो हमको एक गांव में जो हमारे जैसे उस्ताद होते हैं वो जो गाइड करते हैं वो भी मेरे पिताजी के साथ ही थे। दोनों एक साथ से उनका दोनों का एक साथ ही निहाल हो रहा था। हाँ, तो वो क्या मुश्किलें हमारी बहुत पड़ गई थी। तो फिर गांव में कोई करवाने वाला भी नहीं था और बच्चे भी जो उधर बिखर गए थे, तो फिर डिसीजन लेना पड़ा मेरे को दिल्ली आने को। तो आपके चाचा जी आपको छत्रसाल स्टेडियम जहाँ से सुशील कुमार योगेश्वर जैसे पहलवान निकले वहाँ पर लेकर के आए। बड़ा टफ रहा होगा शुरुआत में, एक 10 साल का बच्चा हिसार जैसी जगह पर छोड़ करके दिल्ली आता है, एक बड़े से समुद्र आप जिसे कहेंगे उसमें, बड़ा अजीब सा लगा होगा। बहुत अजीब लगा था। पहले तो मैं काफ़ी रोता था घर पे आने के लिए, और वे वाले को समझाते थे कि भाई रहना तो पड़ेगा, बोले सुना पड़ा था अपना और उसके लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा जैसे खेल मेरा मन लगने लगे। वहाँ पे भी सदर स्टेडियम में भी काफ़ी अच्छी सभी का भी अच्छा सपोर्ट करते हैं, जैसे कोच वगैरह है वो कंट्रोल भी रखते हैं अच्छा दिन हो गए। तो चीज़ें खुद वहाँ पे आसान हो जाती हैं थोड़ी, कहीं ना कहीं कि आपको सपोर्ट मिलता है। और जैसे हमारे साथी हैं वो भी अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो फिर घर जैसा एक और अच्छा कराम की, तो वही चीज़ें हैं। चलिए मुझे बहुत शुभकामनाएं आपको, आप बहुत अच्छा करिए। 74 केजी में एशियन गेम्स के ट्रायल खेलिए और मेरी शुभकामनाएं आपको, आप सेलेक्ट हो। त्याग की प्रतिमूर्ति कहेंगे अभिमन्यु को, जिस तरीके से इन्होंने अपने सफ़र को शुरू किया कुश्ती में और अभी से और आगे बढ़ाना है। हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं अभिमन्यु को उनके भविष्य के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।